हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्लास सेकंड। हम आपका नया लेसन पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 12, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मीन्स कॉम्पिटिशन, जो हमारे स्कूल में एक दूसरे क्लास के बीच में या एक दूसरे स्कूल के बीच में जो कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, उसे प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था किस तरह सारे एनिमल एक स्कूल में पढ़ते हैं और हर दिन उनको एक यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है, जैसे आप लोग सभी पहनते हैं। अब इन एनिमल्स को यूनिफॉर्म में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका खुद का शरीर जो है इतना सुंदर है जो इस यूनिफॉर्म के कारण ढक जाता है। जैसे जेब्रा को देखो, वाइट और ब्लैक धारियां कितनी प्यारी है, और इसके येलो धब्बे जिराफ के और खरगोश के कोमल सफेद बाल जो उसको खूब पसंद आते हैं, जो बिना यूनिफॉर्म के बहुत अच्छा लगता है। फिर भी उनको यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी था, इसलिए उनको यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है। जैसे आप सभी पहन के आते हैं। तो बच्चों, एक दिन स्कूल में कंपटीशन हुआ जिसमें उनको अपनी मनपसंद जो है पोशाक यानी कि यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस पहन के आना था। तो सारे एनिमल बड़े हैप्पी हुए। उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास तो खुद का शरीर इतना सुंदर है, जैसे कि जेब्रा ने सोचा मेरी तो सफेद और ब्लैक धारियां जो इतनी सुंदर है, जिसको देख के वो खुश होता है। जिराफ के बदन पे ये सुंदर पीले रंग के धब्बे जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। खरगोश को अपने कोमल सफेद बाल जो है उसके कारण वो प्यारा लगता है, तो उसको वो अच्छे लगते हैं। तो सभी को ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह हाथी जो है वो दूर बैठा जो है किसी से बात नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, तो उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, पर दूर बैठा हाथी तो किसी से बात ही नहीं कर रहा था, बड़ा परेशान था। उसे लगा कि उसका शरीर तो बदरंगा है, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, वह क्या करे। तभी उसकी मित्र तितली मंडराती हुई आई और बोली, हाथी भाई, तुम क्यों उदास हो? देखो ना, किसी भी पशु को सुंदर पोशाक की आवश्यकता नहीं है, उनके शरीर तो वैसे ही बहुत सुंदर है। मेरे पूरे शरीर पर एक ही रंग है, तुम ही बताओ, ऐसे में प्रतियोगिता कैसे जीत पाऊंगा? हाथी बहुत दुखी मन से बोला। तितली बड़ी प्यार से बोली, तुम चिंता क्यों करते हो? जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है, तुम बेझिझक उस दिन आना। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी जानवर विद्यालय की ओर चल पड़े। आज तो विद्यालय की शोभा ही निराली थी। सब रंग बिरंगे दिख रहे थे। जिराफ हो या जेब्रा, सभी ये सोच रहे थे कि प्रतियोगिता में वे ही जीतेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, सारे जानवर खुश थे। अब हाथी जो है वो कहीं दूर बैठकर सैड बैठा होता, उदास, किसी से बात नहीं कर रहा था, बहुत परेशान था। उसको क्या लग रहा था कि उसका शरीर बदरंगा है, यानी कि उसका शरीर जो है उसमें कलर ही नहीं है, एक ही रंग का है और बदरंग है, यानी कि उसका कलर जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसको बहुत बुरा लग रहा है। वो सोचा था मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। तभी उसकी दोस्त तितली जो है वहां पर मंडराती हुई, घूमती हुई वहां तितली हाथी के पास आती है और उससे पूछती कि हाथी भाई, इतने उदास तुम क्यों बैठे हो? फिर हाथी कहता है, देखो तितली बहन, किसी भी एनिमल, जानवर, पशु में जानवर को, किसी भी जानवर को सुंदर पोशाक यानी किसी भी सुंदर ड्रेस की जरूरत नहीं है। आवश्यकता मीन जरूरत। उनका खुद का शरीर तो इतना सुंदर है। मेरे पूरे शरीर में एक ही रंग है, मेरे पूरे शरीर पर एक ही रंग है। तुम ही बताओ, अब मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगा? सबका शरीर में दो दो कलर है, सुंदर सुंदर धारियां, धब्बे, प्यारे प्यारे बाल, मेरा काला सा शरीर है। अब मैं कैसे जीतूंगा ये कंपटीशन? हाथी बहुत उदास मन से कहने लगा। तब तितली ने उसको बड़े प्यार से समझाया, तुम चिंता क्यों करे, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है। कल तुम बेझिझक यानी कि बिना डरे हुए, बिना कुछ सोचे समझे, तुम कल जो है कंपटीशन में आना। तो अगले दिन सभी कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो गए। सभी जानवर स्कूल की तरफ जा रहे थे। सभी कह रहे थे, आज तो स्कूल बहुत सुंदर दिख रहा है, अलग सा, निराली मीन्स अलग सा दिख रहा है,
और सब रंग बिरंगी दिख रहे, सारे जानवर जो है कलरफुल दिख रहे, किसी का कुछ कलर किसी का कुछ, सारे अलग अलग रंग बिरंगी दिख रहे हैं। जिराफ हो या जेबरा, सभी ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन तो मैं जीतूंगा, कंपटीशन तो मैं जीतूंगा। ठीक है, अब आगे क्या हुआ ये हम अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मौखिक प्रश्न है यानी कि ओरल क्वेश्चन। सारे पशु खुश क्यों थे? तो बच्चों सारे पशु इसलिए खुश थे क्योंकि कल उनको उनकी मनपसंद पोशाक पहनना पड़ गया। जेबरा की खुशी का क्या कारण था? जेबरा इसलिए खुश था क्योंकि उसकी शरीर के जो सुंदर, जेबरा इसलिए खुश था क्योंकि उसके शरीर का जो सफेद और ब्लैक धारियां हैं वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी उसको, तो उसको देखकर वो खुश था। हाथी किससे बात क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो उदास था, वो सोच रहा था कि वो सबसे बदरंग और बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रहा था। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह जो है इससे आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।